जो देख रहे थे चैप्टर नंबर 7 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का, यहाँ तक हमारा हो चुका था। जो भी हमारे मेथड थे, ये मेथड ऑफ द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ये वाले स्लोप डिफ्लेक्शन वाले मेथड कंप्लीट हो चुके थे। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के डिफरेंट टाइप ऑफ द बीम डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के लिए एक केस, स्पेशल केस जो कि देखते हैं यहाँ पे। स्पेशल केस सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए सेंट्रिक लोड है जब, ठीक है, सिमेट्रिकल नहीं है, ये बीच में होता तो सिमेट्रिकल हो जाता, बट ये सेंट्रिक है। सिंगल पॉइंट लोड हो जाता, लेकिन पॉइंट लोड नहीं है ये, ठीक है। इसमें जो होगा थीटा ए बराबर, यहाँ पे जो हमारा थीटा ए आ जाएगा PL/6EI L² माइनस B², ये हो जाएगा, नीचे L रहेगा साथ में। थीटा भी बराबर हो जाएगा PA/6EI L इंटू L² माइनस A², ये हो जाएगा। ओके, डिफ्लेक्शन देखते हैं। y बराबर PAB/6EI L² माइनस A² प्लस B² कोष्टक में, ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन। कैंटिलीवर बीम के लिए क्या होगा? लोड P एक्ट ऑन द 1/3 ऑफ द स्पैन, देन ये 1/3 है स्पैन, तो उस कंडीशन में डिफ्लेक्शन C पर डिफ्लेक्शन क्या होगा? YC PL/3 का होल क्यू अपॉन 3I इक्वल टू द PL/Q अपॉन 80I, 81 है ये PL/Q YC डिफ्लेक्शन मतलब डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड वगैरह जो होगा YB हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/81EI PL/Q अपॉन EI, ठीक है। B पे हो जाएगा लोड एट द पॉइंट एट 2L/3 डिस्टेंस पे यहाँ से लेके, तो वो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C पर जो डिफ्लेक्शन होगा YC बराबर 8/81 PL/Q अपॉन EI, जबकि YB पर डिफ्लेक्शन होगा वो 14 PL/Q अपॉन 81 EI। देखना होगा यहाँ पे हमें, केवल होता है यहाँ 14 हो गया डिफ्लेक्शन, यहाँ 8 गुना बढ़ गया है डिफ्लेक्शन, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ गई है, ठीक है। प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम है, अगर इफ प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम है, इफ बीम विथ one end and other and fixed and other is provided with simple roller pin support in the order to resist the reflection of beam, it provides more rigidity simply supported beam and cantilever beam, propped cantilever than simply supported and cantilever beam। propped cantilever उससे भी ज़्यादा rigidity होती है। when point load act at the center of the beam, then the upward deflection of propped reaction by V is equal to RB/L/Q upon 3I। deflection at point load P by V is equal to ड्यू टू पॉइंट लोड, ये था डिफ्लेक्शन ड्यू टू प्रॉप्ट रिएक्शन की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में बाई भी, और रिएक्शन की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 PL/Q अपॉन 48I RL/Q अपॉन 3I।
रिएक्शन से। व्हेन यूडीएल एक्ट, तो यूडीएल लग रहा है इस कंडीशन में, आर बी जो रिएक्शन होगी वो होगी आर बी इंटू एल क्यू अपन 3i, जबकि लोड की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल की पावर 4/80i। ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स एंड, तो हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई कैपिटल डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। क्वेश्चन देखते हैं, टाइप ऑफ बीम लोडिंग के साथ स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या रहेगा। पॉइंट लोड एट द सेंटर ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम, PL square, slope PL square by 16 और deflection PL क्यू upon 40/80i with a UDL, तो small WL क्यू upon 24ei हो जाएगा 5 small w इंटू एल की पावर 4/384ei with a triangular load maximum at the center and 0 at both ends 5 WL क्यू अपॉन 192। यहाँ पे हम देखते हैं 24ei, स्लोप डिफ्लेक्शन 5/384। अपडेट हो गया है। ट्रायंगुलर लोड होता सेंटर एट मैक्सिमम एट सेंटर एंड 0 एट द एंड। इसका 5 WL क्यू अपन 192ei इंटू WL की पावर 4/120ei। कैंटिलीवर बीम हो तो विथ पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, पॉइंट लोड PL स्क्वायर अपन 2ei, PL क्यू अपन 3i, यही मूवमेंट होता तो PL ML अपन 2ei, ML अपन ei और ML स्क्वायर अपन 2ei हो जाता। वैसे UDL W किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से, तो WL क्यू अपन 6ei, कैंटिलीवर में UDL हो WL क्यू अपन 6ei, WL की पावर 4/80i with a gradually varying load at 0 at free and maximum at fixed end। PL क्यू अपन 24ei, PL की पावर 4/30ei। कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड एट सेंटर, PL स्क्वायर अपन 80i। PL स्क्वायर अपन 80i। into PL क्यू upon 40/80i cantilever point beam at with point load at center। UDL from the fixed end of the UDL from fixed end of the center, fixed end to center of the beam। इस कंडीशन में वो WL क्यू अपॉन 40/80i और 7 WL क्यू, WL की पावर 4/30
348 EI with UDL from center of the beam to free end. उस केस में 7 WL3/48 EI 4/384 WL 41 इंटू 384 41/384 इंटू WL की पावर 4/EI विथ क्लॉक वाइज मूवमेंट एट फ्री एंड ML/EI ML²/EI जो कि हम बताए थे अभी क्लॉक वाइज के लिए। बीम फिक्स पॉइंट के लिए पॉइंट एट द सेंटर फिक्स बीम के लिए है। तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा एंड यहाँ पे तो स्लोप होगा ही नहीं, बीच से होगा स्लोप, लेकिन यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा PL/192 EI जबकि विथ UDL स्मॉल w न्यूटन पर मीटर के हिसाब से y मैक्स बराबर WL की पावर 4/348 EI 384 EI triangular load maximum at the center and 0 at the both ends. At the center 7 WL की पावर 4/3840 EI और 7/SSB SSB कितना होता है सेंटर के हिसाब पे लोड पे डिफ्लेक्शन WL की पावर 120 EI 12×24 12×36 238। ये हमारा चैप्टर हुआ 7वां 8वां 9वां 10वां 11 12 13 14 15 14 चैप्टर है टोटल। 7 हो गए हैं, 7 और बाकी है। कंटिन्यू करेंगे जल्दी, डेली एक चैप्टर किया करेंगे। ये तो हम इसी में ख़त्म करते हैं, अगला चैप्टर अगले वीडियो बनाएंगे। ओके बाय बाय।